जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। धूर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। भूले जीवों पर प्यारे गुरु, तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। वचनामृत का प्याला भर कर उनको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपने फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद तीन छोड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा, चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। उस शब्द ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं, वे निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। जो चढ़ ना सके या छोड़ गिरे, वे भाग्यहीन कहलाते हैं। धूर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौज से जब जब आते हैं। धूर्धाम के वासी
निज मौज से जब जब आते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि यह मनुष्य शरीर बेशकीमती है और इसमें जो यह रास्ता है सीधा सरल, वो इस समय पर मुक्ति मोक्ष देने वाला है। इससे सरल मुक्ति मोक्ष देने वाला, भवसागर से पार करने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। तो इस समय पर बहुत आसान हो गया। कुछ नहीं छोड़ना है और थोड़ा सा ध्यान लगाना है, उस प्रभु से प्रेम कर लेना है, दुनिया को थोड़े समय के लिए भूल जाना है, उस मालिक पर विश्वास कर लेना है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, जिसके लिए महात्माओं ने कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबको देने वाला वो है, उस पर अगर विश्वास हो जाए तो कलयुग में इस समय पर आटा दाल चावल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत आसान है। लेकिन जब रास्ता बताने वाला कोई मिले तो रास्ता कौन बताता है? कोई भी काम कोई सिखावे तो उसका गुरु हो जाता है, उसको कहते हैं विद्या गुरु, जिनको महापुरुषों ने बनाया। जैसे विश्वामित्र जी राम भगवान के विद्या गुरु थे, और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, परमात्मा के अंश से जीवात्मा परमात्मा तक पहुँचाते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया था। संदीपनी जी उनके विद्या गुरु थे। अस्त्र शस्त्र और सारी नीति उन्होंने उनको सिखाई थी। राम भगवान को भी विश्वामित्र ने यह सब सिखाया था। तो वो विद्या गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भगवान के कौन थे? सुपच जी। तो ये जो दुनियावी बातें सिखाते बताते हैं, ज्ञान कराते हैं, वो विद्या गुरु कहलाते। आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा वो वहाँ पहुँचा देते हैं, हमेशा इस धरती पर रहते हैं। और जब जाने लगते हैं, समय नज़दीक आता है, उनका भी समय पूरा होता है, क्योंकि इस धरती का नियम है, जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, जिसको मरना कहते हैं। तो जब जाना होता है तो किसी न किसी को बता के जाते हैं। ये इतिहास बता रहा है। तो ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये इधर देखो, ये जिनकी तस्वीर लगी, ये गुरु महाराज बहुत मेहनत किए। इतना मेहनत कोई संत पीछे कभी किया नहीं। तो कहते हैं मेहनत का फल मिलता है। फल मिला उसका, क्या फल मिला? कि जब गए, सुनाए, समझाए, लोगों के समझ में आया, दुख तकलीफ का उपाय बताया, दुख तकलीफ दूर हो गया, तो उनको विश्वास हो गया। आप इसमें काफ़ी कुछ लोग बैठे हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो। आपने हर तरफ से गुरु के दया का अनुभव किया, चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, चाहे लड़ाई झगड़ा या मर मुकदमा से मुक्ति पाना हो, चाहे नौकरी चाकरी न मिलती रही हो, मिली हो, बिजनेस व्यापार न चलता रहा हो, चला हो, घर का झंझट खत्म हो गया, आप समझो कुछ कुछ होता रहता था, यह नौबत घर में आ जाती थे कि अब तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। लेकिन गुरु की दया हुई, सब सामान्य हो गया। छोटे छोटे लोग आप थे, जब गुरु ने बताया भाई अपने मेहनत की कमाई का निकाल दिया करो, जैसे पहले दसवां से निकालते थे लोग, मेहनत की कमाई का पहले जब निकाल दिया करते थे, अच्छे काम में लगा दिया करते थे, भोजन कराने में, गरीब है कोई कपड़ा नहीं है कपड़ा देने में, कोई बीमार है उसका दवा कराने के लिए जब खर्च कर देते थे,
तो बरकत हो जाती थी, उसका भी आप लोगों ने अनुभव किया। तो गुरु की दया का तो बाहर से अनुभव किया ही किया, लेकिन गुरु ने जो नाम दान दिया, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन जो गुरु महाराज बताए थे उस तरह से जो करने लगे हो तो अंतर में भी दया का अनुभव आपको मिला होगा। गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को अच्छे रास्ते पर चला दिया, कितनों का बुरा खान पान छोड़ा दिया, चरित्रहीनता थी वो खत्म कर दिया, जो देशद्रोहिता में फंसे हुए थे देश प्रेमी बना दिया। गुरु महाराज ने जो एकदम से तनके तलते थे, किसी को नहीं अनी समझो समझते थे, अहंकार था, अहंकार उनका खत्म किया, छोटा बनना सिखा दिया, हाथ जोड़ना सिखा दिया, पैर छूना सिखा दिया, खान पान चाल चलन सिखाने के साथ ही साथ यानी आध्यात्म का भी ज्ञान कराया, और कितने जीवों को इस भव सागर से पार करवा दिया, निकल गए वो इस दुख के संसार में, दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबका शरीर छूटता है, उनका भी शरीर छूटने का जब समय आया तो उन्होंने यानी जो अपने पास 4000 साल मुझे रखा और बताया, समझाया और कराया, उससे उनको वो चीज़ भाग गई, क्योंकि मैं तो बराबर गुरु भक्ति का ही निशाना बनाए रहा, और जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, जो वो कहते रहे मैं करता रहा। तो उन्होंने मुझे अधिकार दे दिया और कहा जाओ तुम पुरानों की संभाल करना। मन से बोले थे कि यह हैं उमाकांत तिवारी, यह नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो पुरानों की सबके संभाल की ही बात करता रहता हूँ, नए जो आते हैं उनको नामदान देता हूँ, उनके भी संभलने और संभालने की बात बताता रहता हूँ। तो आज जो आप नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा, वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। योग यज्ञ जब तक से कोई काम कलयुग में बनने वाला नहीं है। ये जो फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, सत्य पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अर्जाई। बहुत दिनों से अनिल जो है आप छूटने की कोशिश करते रहे, लेकिन काल के चक्कर से बच नहीं पाए, उसके चंगुल से निकल नहीं पाए। तो अब इससे निकल जाओगे, किसी से कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना जो कहा ना, तो कलयुग में सुमिर सुमिर करके पार। वो नाम बताऊंगा कि नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, जब भव सागर सूखा सूखा हो जाएगा। देखो नदी में पानी भरा हुआ हो और उसमें आपको नदी पार करना हो तो ज़्यादा थकावट आएगी, बहुत समय लगेगा। और नदी अगर सूखी हुई हो तो दौड़ते हुए चले जाओ। पानी में कोई दौड़ता हुआ जा सकता है, लेकिन सूखी जगह पर दौड़ता हुआ चला जाएगा। तो वो नाम बताऊंगा जैसे भवसागर सूखा हुआ दिखाई पड़े, आराम से पार कर ले जाओ इसको। जब तक श्वास रहे इस शरीर में तब तक आप यहाँ जिंदा रहो, समय पूरा हो जाए तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाओ। वो नाम आपको बताऊंगा कि जो कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन लग करूँ मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने किया तो कहा कि राम भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वो है ध्वन्यात्मक नाम, 5 नाम है। यह मुँह से नहीं लिया जाता है, सुना जाता है। मुँह से जो लेने वाला नाम है वो लोगों को फायदा करता है, वक्त का नाम होता है। और वो जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो समय समय पर उसको जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम भगवान आए, राम नाम में शक्ति भरा, कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति उन्होंने भरा। जब देखो कलयुग में यानी कबीर साहब आए तो सत साहब ने नाम को जोड़ा उस प्रभु से,
वाहे गुरु नाम को नानक जी ने जोड़ा उस अकाल तख्त के मालिक से, जो समझो काल के यहाँ नहीं आता है, काल नहीं अकाल कहा उन्होंने उसको, तो उसको वो जोड़ा उन्होंने। राधा स्वामी आए जब सूर्यदयाल जी महाराज, तो उन्होंने उस मालिक को स्वामी बताया और राधा को सूरत बताया। तो कहा कि कबीर धारा आगम की और सदगुर रही लखाए, उलटता है सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। उन्होंने कहा जब इधर दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओगे, उलट जाओगे इधर से उधर की तरफ ध्यान लगाओगे, तब आपको स्वामी का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में हो जाएगा। तो राधा स्वामी नाम जगाया उन्होंने। हमारे गुरु महाराज आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। गुरु नाम था, कब था? गुरु नाम था सतयुग में। हरि नाम गुरु नाम। आप ये समझो कि गुरु में ही हरि को लोगों ने देखा था। तो जब हरि को देखा, प्रभु को देखा उन्होंने, तब गुरु को ही सब कुछ कहने लग गए। आप कहोगे कैसे देखा जाता है, कैसे देखे लोग? कहा सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही देन, और लखना चाहो अलख को तो ही नहीं में लख ले। संतों में ऊपर वो दिखाई पड़ते हैं, देखा बहुत से लोगों ने, तब तो लिखा। तब ये गुरु नाम तब से चला आ रहा है। गुरु नाम को कोई ख़त्म नहीं कर पाया किसी भी युग में, और आने वाले सतयुग में भी यह नाम रहेगा। तो गुरु महाराज ने गुरु नाम को जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। या माने जय मान, या माने जो हमेशा रहे। गुरु बिन भव तरे न कोई, जो बिन शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश। आप लोग पढ़ते हो तो गुरु हमेशा रहे। देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते ही हैं, लेते कुछ नहीं हैं। लेते क्या है? पापों की गठरी। बुरे कर्म लेकर के अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं, वही समर्थ गुरु हुआ करते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास। पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026 प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9039947661। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम प्रेमियों, गुरु महाराज ने जगाया था। कैसे जगाया जाता है यह भी आपको बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो, कौन सी ताकत आपको चला रही है, आपका हाथ पैर कैसे ताकत से, किस ताकत से हिलता है, कैसे आप बोल पाते हो, सुनते हो, देख पाते हो, यह आपको नहीं पता है। आप उस प्रभु से जुड़े हुए हो। ये जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में उसकी अंश बैठी हुई है, उसमें वो ताकत ऊपर से आती है और उससे ये शरीर चल रहा है। आप यही जीवात्मा जब खिसक जाती है, अपनी जगह से ऊपर जाती है, तब ये प्राण 10 प्रकार के जो इस शरीर में हैं वो निकल जाते हैं। उठना बैठना यह सब बंद हो जाता है और शरीर में सड़न गलन बदबू आने लगती है। लोग कहते ले जाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जला करके इनको आओ। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। तो जीवात्मा ही मुख्य है इसकी। तो जीवात्मा को यानी कहाँ से जोड़ा है उन्होंने? अपने स्थान से, या वहाँ से जुड़ी हुई है जीवात्मा, उस प्रभु से जुड़ी हुई है यह जीवात्मा। तो आप ये समझो कि इसी तरह से जब संत नाम को जगाते हैं
तो उस प्रभु से जोड़ देते हैं। तो जैसे आपका लड़का है या आपके पिता होंगे, परिवार के लोग होंगे, तो किससे जुड़े हुए हैं? परिवार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब जिसका नाम लेकर के बुलाओगे वो देखेगा आपकी तरफ, वही तो देखेगा। 4 बच्चे हैं, चारों का अलग अलग नाम है, लेकिन जिस बच्चे को आप पुकारोगे वही तो देखेगा। बच्चा अगर पुकारता है पिताजी, जो पुकारेगा उसी को आप देखोगे, उसी की अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद करोगे। इसी तरह से जब इस नाम से मुसीबत में, तकलीफ में कहीं उस प्रभु के नाम को बोलते हैं, इस नाम से उसको पुकारते हैं, तो वो देखता है, मदद करता है। और भी समझा ना, जैसे कहीं आप जा रहे हो, आपका परिवार भी साथ में है, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई, अब वो जिसको पुकारेगा वही देखेगा। भाई को पुकारेगा भाई देखेगा, माँ को पुकारेगा माँ देखेगी, बहन को, पिता को, जिसको पुकारेगा वही देखेगा, और सबसे पहले वही मदद करेगा, सबसे पहले वही दौड़ के मदद करेगा उसकी। तो इसी तरह से वक्त का नाम हुआ करता है, वक्त के गुरु हुआ करते हैं, वक्त की कीमत हुआ करती है। यह सब तवारीख बता रही, इतिहास बता रहा है, हिस्ट्री में ये चीज़ मिलती है। तो प्रेमियों, यह जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी भरी हुई है। गुरु महाराज तो चले गए इस दुनिया संसार से, लेकिन उनका जगाया हुआ नाम आज भी है, और इसमें पूरी ताकत उस प्रभु की है। आप आजमाइश करके देख सकते हो, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, यानी जय गुरुदेव नाम का 10 बार बोल करके परीक्षा लेकर देख लेना। जान माल की रक्षा करने वाला कोई न कोई आ जाएगा, बचत हो जाएगी। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, विद्यार्थियों के लिए बताई गई, रोगियों के लिए बताई गई। आप पुराने लोगों से पूछोगे तो सब बताएंगे, अपना अपना अनुभव भी लोग बताएंगे। जो पुराने लोग हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो जय गुरुदेव नाम के बारे में बताएंगे। जब बताया गया कि ये भगवान का नाम है, और नाम धुनी अगर आप जय गुरुदेव नाम के घर में बोलने लग जाओगे, पूरे परिवार को बुलवाने लग जाओगे, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आराम मिल जाएगा। इसी में बैठे हुए आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको बहुत राहत हो गई, बहुत फ़ायदा हुआ। अभी नाम धुनी होगी, आदत डालना नाम बोलने का। कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। आखिरी वक्त पर मरते समय जिसका नाम लेते रहते हैं, जिसको बराबर याद करते रहते हैं, उसी का नाम मुँह से निकलता है, तो वो तो बचा नहीं पाता है। और वो नाम अगर याद रहे कि जो वक्त का भगवान का नाम है, तो यमराज के दूत हट जाते हैं। मलकुल मौत इनको कहते हैं, फरिश्ते वो जो कहते हैं खुदा के, जो खाली कराने के लिए आते हैं, यमराज के दूत, वो हट जाते हैं। बहुत से लोगों ने देखा, परीक्षा लेकर देखा सफ़ेद पोश फकीर गुरु महाराज को जो देखे था, साफ साफ बताया बाबा जय गुरुदेव आ गए, बचा लिया उन्होंने। तो या ये समझ लो कि फ़ायदा होता ही होता है, करके देख लेना। बोला कैसे जाएगा ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब कोई यहाँ नहीं बोलोगे अगर, तो घर पर नहीं बोल पाओगे, तब कुछ सीख नहीं पाओगे, तो करोगे कैसे? और करोगे नहीं तो पाओगे कैसे? सेहत में कोई चीज़ नहीं मिलती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। भोजन बनाती हो बच्चियों, सामान लाती हो, आप लाते हो, तब तो खाने को मिलता है। इसलिए कुछ करना पड़ेगा, तो बोलना सीख लो। सबसे पहली सीढ़ी यही समझो आपकी आध्यात्म की है कि जो वक्त का नाम है उसको याद किया जाए, रटा जाए, बोला जाए, आदत डाली जाए। तो मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराना, जोर से बोलना,
ताकि पता चले कि हाँ बोल रहे हैं, मन में नहीं बोला जाता है जी। जब कहा जाता है बोलो, जोर से बोलो, और नहीं तो मन में भी बोलते रहो। जब कहीं कोई सवाल समझ में ना आवे बच्चे बच्चियों, पढ़ाई खूब करो, लेकिन परीक्षा में कोई सवाल भूल जाओ तब मन में बोलना, अंदर में बोलना नहीं। बच्चे लोग हंसेंगे परीक्षा टाइम पे, तो अंदर में बोलना। तो कभी अंदर भी बोला जाता है, अजपा जात जिसको कहा जाता, अंदर अंदर बोलते चले जाओ। और कभी जोर से भी बोला जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो जोर से बोल करके सीख लो। सीखोगे नहीं तो अंदर कैसे बोल पाओगे। इसलिए मैं पहले बोलूँगा और आप सब लोग उसको दोहराना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो मुँह से लेने वाला नाम, वक्त का नाम आपको बताया। अब आपको बताऊंगा सुनने वाला नाम, तो वो है पांचना। वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद यही मैदान में आपको मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है और पर्चा देने वाले कम हों, आपको न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। किसी को बताना मत। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर यह नाराज़ हो गए तो कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। कल आपको बताया था कि पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं। इनका बीज अगर सीधा गिर जाए ज़मीन पर तो जमाव नहीं होता है, पेड़ नहीं बनता है। लेकिन जब चिड़िया खाती है और खा लेती है और बीज को अपने मुंह से नीचे गिराती है, तब उसमें जमाव होता है, पेड़ बनता है, फल आता है। तो जिसको आदेश दे करके वक्त के महापुरुष जाते हैं, उसके मुंह से यह नाम सुनना जरूरी होता है। ताकत उसी में रहती है, उसी से मिलती है। इसलिए आप किसी को मत बताना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, और नए लोगों को लिख कर भी मत देना। और कोई प्रेस मीडिया के हो तो छापना भी मत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो तो इन नामों को प्रसारित मत करना, नहीं तो उससे फ़ायदा बजाय नुकसान ही होगा आपका। नुकसान का कोई काम मत करना, क्योंकि नुकसान का हम चेतावनी दे देते हैं। अभी आने वाला समय जो खराब आ रहा है उसके बारे में भी अभी 1 तारीख को बहुत कुछ बोला हूँ कि समय खराब आ रहा है, इस तरह से आपको होशियारी रखनी है। तो मैं तो चेतावनी देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, अर्जी लगाता रहता हूँ। मर्जी तो आप लोगों की रहेगी। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव मंदिर का पूजन व शिलान्यास। पूजन के बाद शिलान्यास, तत्पश्चात सत्संग। दिनांक 21 फरवरी 2026, प्रातः 11:30 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, नावदा पंथ, धार रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 9425344585 व 9039947661। जय गुरुदेव।